वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जानेंगे हम लोग कि इसमें तीन कोण के विषय में जानकारी दी गई है। अधिकतर इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है और इसमें साइन, कोस और टेन इसके संदर्भ में इसी के इर्द गिर्द जो है यह चैप्टर घूमता है। इसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। 8 से 500 ईसा पूर्व पहले आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में साइन का जो है प्रयोग किया था। साइन का मतलब होता अर्ध जीवा। इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? आर्यभट्ट ने। तो हम लोग जब कहीं जाते हैं या घर में भी हैं या स्थिर भी रहते हैं तो हम अपने आँखों से वस्तुओं को देखने का प्रयास करते हैं। ऊपर में अगर वस्तु रखी हुई हो तो हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन नीचे को वस्तु रखी हो तो उसको हम लोग नज़रें नीचे करके देखते हैं। तो उसी में क्या है कि दो प्रकार का कोण बनता है। जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण बनता है जब कोई व्यक्ति ऊपर रखी वस्तु को देखता है तो आँखों पर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि यह एक मीनार है, एक टावर है और हम लोग इस बिंदु से खड़ा होकर के इसके चोटी को देख रहे हैं। इसकी चोटी को यानी कि ऊपरी बिंदु को देख रहे हैं। तो यहाँ से हम उसको देख रहे हैं तो क्या है, इसकी आँखों के सीध में क्या है, एक रेखा मान लेते हैं। तो अब हमारी आँखों में यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर जो हमारी आँखें हैं और यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर यहीं पर बन रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और यदि मान लेते हैं कि अगर हम इस मीनार पर चढ़े हुए रहते हैं, हम लोग यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखते, इस जगह से ऊपर से यहाँ से देखते तो यहाँ जो ठिट्टा बनता, यहाँ जो बनता, यह क्या होता, अवनमन कोण। अवनमन मतलब क्या, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखने के क्रम में जो कोण बनता है उसको अवनमन बोलते हैं। और नीचे से जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, उन्नयन मतलब कहाँ, नीचे से ऊपर देखने के क्रम में जो कोण बना उसको उन्नयन कोण बोलें। और अवनमन कब बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने के संदर्भ में। याद करने का सबसे आसान तरीका, उन्नयन कोण कब बनेगा, जब नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। और अवनमन कोण कब बनेगा, जब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण हो गया हम लोग को जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इस समय अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, इसमें विशेष करके समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करेंगे पूरे चैप्टर में। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा आएगा ही नहीं। विषम बाहु, समद्विबाहु, ये सब समद्विबाहु आ सकता है लेकिन विषम बाहु कहीं नहीं आएगा और समकोण त्रिभुज रहेगा हर हाल में। अब चलते हैं
मान लिया कि एक त्रिभुज ए बी सी है और सी पर थीटा बन रहा है, थीटा मतलब कोण। अब यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसके सीधा में जो रहेगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे, और जिस आधार पर ये बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, BC पर, ये यहाँ पर कोण बन रहा है, इसलिए इसके आधार बोलेंगे। और ये कर्ण होगा, जो टेढ़ा रहेगा वो हमेशा कर्ण होगा। कर्ण हमेशा टेढ़ा रहता है, चाहे जहाँ भी रहे। त्रिभुज में कर्ण हमेशा तिरछा रहेगा। ये कर्ण हो गया। अब इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में उपयोग करें, सूत्र में प्रयोग करें, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। यदि ये 3 याद रखेंगे तो हम लोग 3 दूना 6 को सूत्र याद होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा कोसेक थीटा। उल्टा मतलब जो नीचे है ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। टेन का उल्टा कोट थीटा। ये हो जाएगा क्या, आधार बटा में लंब। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा, और इसी को फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा में कोट थीटा। फिर लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको फिर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र में आंसर उतना ही आएगा। फिर एक छूट रहा है हम लोग को क्या, सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में सेक थीटा। तो इससे क्या है कि फार्मूला याद करने में हम लोग को आसानी हो जाता है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। इस तरह से याद करेंगे तो हम लोग को सूत्र को याद करने में सुविधा होगी। ज़्यादा दिमाग हम लोग को यूज नहीं करना होगा, बहुत कम में हम लोग याद कर लेंगे। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे अधिक फार्मूला है। इसमें जितना ही आप फार्मूला को याद करते हैं उतना ही आपको क्या है, ये भूलते जाइएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। ये याद रखेंगे तो उल्टा जब बोलेंगे तो कोट, जब बोलेंगे तो उल्टा, यानी कि ऑपोजिट। क्या गणित में उल्टा का मतलब है बटा में। गणित में अगर मान लेते हैं, अगर हम बोलेंगे कि 2, और 2 का उल्टा क्या है, तब क्या लिखेंगे, तो 2 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं हम लोग, उल्टा व्युत्क्रम। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। अगर 3 बोलेंगे तो 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा 3। तो इस तरह का चलता है गणित में। इसलिए कोट का उल्टा क्या हो गया, 1 बटा टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हुआ, तो कोसेक का 1 बटा साइन, और साइन का उल्टा यानी 1 बटा कोसेक थीटा। इस तरह से याद करने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूला है उसको याद करेंगे तो हम लोग को बनाने में आसानी होगा। आइए देखते हैं क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला इसको याद कर लेना है। फिर दूसरा हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला है, उसको अभी हम लोग बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना जो फार्मूला आप लोग को बतलाएं ये बहुत ज़्यादा नहीं है।
इसमें 3 ही याद करना था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। ये याद कर लीजिएगा तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर इसमें साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना याद करेंगे तो देखिए और फॉर्मूला कैसे बनेगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला अपने आप बन रहा है, केवल हमको क्या याद करना है, ये याद करना है। ये अगर याद है तो ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया फार्मूला, केवल ये याद करना है। इसको याद किए तो ऑटोमेटिक ये इतना सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें हम लोग। फिर इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन जो है उसको दबाएं। ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल ये याद करना है आपको, बाकी ये सारा फार्मूला आप बना सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओवर दिमाग लगाइएगा तो गणित में तकलीफ़ होता है। अगर मेहनत करते हैं तो मैथोडियल बनना पड़ेगा, यानी नियम से प्रैक्टिस करना है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ याद रखना है, बाकी सारे फार्मूला को आप गणित में बना सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओवर दिमाग लगाने से गणित में और मिस्टेक होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी सेक वाला बाकी है तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इसको बना सकते हैं। अगर ये आपको याद है तो देखिए ये कैसे बनता है। ये माइनस है, उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस हुआ, एक फार्मूला बना। फिर ये क्या होगा, स्क्वायर अभी हटा देंगे हम लोग, तो स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको फिर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 कहाँ आ जाएगा इधर माइनस 1। फिर फार्मूला हम लोग का बन गया। फिर टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि केवल थोड़े थोड़े प्रयासों से गणित को आसान बनाया जा सकता है। अगर त्रिकोणमिति को हल करना है तो ये सारे सूत्र याद रखने होंगे। अगर इसको यदि हम लोग याद नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि समस्या होगा। तो यदि आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, गणित को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।